हॉलीवुड की एक नई फिल्म आई है जिसे लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है और उस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। नाम आपने सुन लिया होगा, हो सकता है आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन नाम जरूर सुना होगा क्योंकि यह फिल्म दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में रिलीज हो चुकी है और पूरी दुनिया में यह सुपरहिट फिल्म है और भारत भी उन देशों में है जहां यह फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। यह फिल्म दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाने वाले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है, इसीलिए इस फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। और यह वही एटम बॉम्ब है जिसका परीक्षण 16 जुलाई 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। ये जापान के वो दो बड़े शहर थे जिन पर अमेरिका ने वर्ष 1945 में दुनिया का पहला और अब तक का आखिरी एटम बॉम्ब गिराया था और इस परमाणु हमले में तब जापान के 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस एटम बॉम्ब को बनाने वाले वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ही थे और यह फिल्म ओपनहाइमर के जीवन पर ही आधारित है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में इस फिल्म की चर्चा है, पूरी दुनिया में यह फिल्म सुपरहिट हो रही है और भारत में भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल है। अब इस फिल्म को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म के एक सेक्स सीन में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को दिखाया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। इसमें एक एक्ट्रेस ओपनहाइमर का किरदार निभाने वाले एक्टर को एक पुस्तक दिखाकर यह पूछती है कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। इस पर यह किरदार संस्कृत भाषा में लिखी इस पुस्तक से भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ता है जो इसके 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूं जो लोगों का विनाश करता है और यही बात इस फिल्म के एक सेक्स सीन के दौरान भी कही जाती है। यानी उस सेक्स सीन के दौरान इस श्लोक का प्रयोग होता है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है और हमें लगता है कि यह भगवद गीता का बहुत बड़ा अपमान है जिसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। आज मैं खुद अपने साथ भगवद गीता लेकर आया हूं, मेरे हाथ में भगवद गीता है और इसके जिस श्लोक को हॉलीवुड की इस फिल्म में एक अश्लील सीन के साथ दिखाया गया है वो श्लोक मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और वो श्लोक असल में हजारों वर्षों से अमर है। मैं आपको इस भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर बताता हूं। मेरा उच्चारण कितना सही होगा कह नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं क्योंकि संस्कृत का श्लोक है और यह श्लोक है श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोक्षः कृत प्रवद्रो लोकान समाहर्तु मिहि प्रवृतः। यह श्लोक है, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, मैं जिस लिए बड़ा हूं वो सुनो। इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं और इस युद्ध में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। यानी जिस उपदेश से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के सार को परिभाषित किया उसी सार को हॉलीवुड की इस फिल्म में पूरी अश्लीलता के साथ दिखाया गया है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसा ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के साथ करने की हिम्मत इन लोगों की हो सकती है? क्या कुरान की आयत का कोई भाग या कोई हिस्सा ऐसे किसी विवादित दृश्य के साथ दिखाया जा सकता है? हॉलीवुड या बॉलीवुड के किसी भी राइटर या डायरेक्टर के अंदर है इतनी हिम्मत? या फिर बाइबल और किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में लिखी गई किसी भी बात को इस तरह से किसी भी फिल्म में गंदे और भद्दे दृश्यों के साथ क्या दिखाने की हिम्मत किसी भी डायरेक्टर या राइटर में है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना तो आज तक कभी हुआ है और ना ही शायद भविष्य में कभी होगा कि इस्लाम धर्म को लेकर इस तरह का कोई प्रयोग किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म में किया गया हो या किसी दूसरे धर्म को लेकर ऐसा प्रयोग कभी किया गया हो। क्या गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ऐसा प्रयोग करने की हिम्मत किसी भी फिल्म डायरेक्टर या राइटर या किसी एक्टर की है? इनमें से मैं आपको बताता हूं कि अगर डायरेक्टर और राइटर ऐसा लिख भी दे और कर भी दे तो ज्यादातर एक्टर्स जो हैं वो ऐसा करने से मना कर देंगे, इनकार कर देंगे। लेकिन हिंदू धर्म के मामले में ऐसा बार बार होता है, हर बार होता है और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमारे देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों का लगातार अपमान किया जाता है और यह सब कुछ कला के नाम पर होता है, आर्ट के नाम पर होता है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां
कई सदियों से भगवत गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ खाई जाती है, शपथ ली जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग, आपने सुना होगा, मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि मैं सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या आप में इस सत्य को सुनने की हिम्मत है? और क्या हमारे देश के लोगों में इस सत्य के बाद इस पर अमल करने की हिम्मत है? आज भी हमारे देश में भगवत गीता की पवित्रता को आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे देश में रामचरितमानस और भगवत गीता को जमीन पर रखना पाप माना जाता है। पूरे सम्मान के साथ इन्हें घर के सबसे अच्छी जगह पर रखा जाता है। जो परिवार अपने घरों में इन धार्मिक ग्रंथों को स्थान देते हैं, उन घरों में इन्हें किसी खास कपड़े से लपेटकर बहुत सम्मान के साथ रखा जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर के जिस कमरे में ये धार्मिक ग्रंथ रखे होते हैं, वहां आज भी घर के जो सदस्य हैं वो जूते और चप्पल पहनकर नहीं जाते, और ना ही अपने झूठे और गंदे हाथों से इन धार्मिक ग्रंथों को कभी कोई हाथ लगा सकता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इन्हें हाथ लगाया जाता है, उससे पहले स्नान करना आवश्यक होता है। यानी हम भगवत गीता को इतनी पवित्रता के साथ अपने जीवन में, अपने घर में स्थान देते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक हॉलीवुड फिल्म में इस पवित्रता को और लोगों की भावनाओं को खुलेआम ठेस पहुंचाई जाती है, और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भगवत गीता के साथ एक गंदा और भद्दा प्रयोग किया जाता है, और कहा जाता है कि ये आर्ट है, ये कला है, और ये निर्देशक की एक कल्पना है। आप खुद सोचिए, जिस देश में लोग अपने घर की रसोई में जूते चप्पल तक पहनकर नहीं जाते, जिस देश में बिना नहाए लोग अपनी रसोई में खाना तक नहीं पकाते, जिस देश में बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी किताब को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, विद्या नहीं मिलेगी, और जहां लोग मंदिरों में जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, उस देश के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का जब किसी फिल्म में इस तरह से अपमान होता है, तो सोचिए ये असल में कितनी बड़ी बात है। ये भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पंजाब में खालिस्तान के पोस्टर बॉय रहे अमृतपाल सिंह ने अपने एक साथी को पुलिस से छुड़ाने के लिए एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। और इस दौरान इस खालिस्तानी के हाथ में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति थी। यानी ये गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पुलिस थाने में घुस गया अपने हजारों गुंडों के साथ। उस समय पुलिस ने इस खालिस्तानी पर सिर्फ इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का डर था। पुलिस ने देखा कि इसके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब है, और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि कहीं इस धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये मामला देखिए, जहां इस फिल्म में भगवत गीता का खुलेआम अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में इसका विरोध तो दूर, बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसके बारे में चुप बैठे हैं, और वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक फिल्म ही तो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो फिल्म है। फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम निर्देशक को मिलनी चाहिए, उसकी टीम को मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप मत जाइए, मत देखिए। आपको कौन कहता है कि आप ये फिल्म देखिए? अगर आपको लगता है कि आपके धार्मिक ग्रंथ का अपमान हुआ है तो मत देखिए। लेकिन यहां न देखने से काम नहीं चलेगा। अब पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि भारत का अपमान भारत के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इतना ज्यादा भी सहनशील न समझा जाए। हालांकि आज यहां सवाल भारत के सेंसर बोर्ड को लेकर भी उठता है। जिस फिल्म में भगवत गीता का अपमान किया गया है और जो फिल्म करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचाती है, उस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने न सिर्फ पास कर दिया बिना कट के, बल्कि इसे यूए सर्टिफिकेट देकर पास किया है। यूए सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि 13 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बिना अपने माता पिता की इजाजत के इस फिल्म को थिएटर में जाकर देख सकते हैं। जबकि जिस अमेरिका के हॉलीवुड में यह फिल्म बनी है, वहां खुद अमेरिका ने इस फिल्म को आर रेटेड कैटेगरी में रखा है। आर रेटेड का मतलब उस फिल्म से होता है जिसे रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी में माना जाता है। रेस्ट्रिक्टेड, जिसे 17 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता की बिना सहमति से नहीं देख सकते। यानी अभी हो यह रहा है कि भगवत गीता का अपमान करने वाली इस फिल्म को अमेरिका में तो 17 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन भारत के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया। इसलिए हमारे देश में 13 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि भारत के सेंसर बोर्ड से आखिर ये गलती कैसे हो गई?
और आखिर सेंसर बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं जताई कि इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोक को गलत दृश्यों के साथ प्रदर्शित किया गया है। हमारा सेंसर बोर्ड और हमारे सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं पूरे, वो आखिर कर क्या रहे थे जब उन्हें यह फिल्म दिखाई गई। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने नाराजगी जताई है और सेंसर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है। इस विवादित दृश्य को इस फिल्म से हटाने के लिए भी उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कहा है। उन्होंने कहा है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को कि आप स्वेच्छा से इस सीन को जल्दी से जल्दी हटा लीजिए, भारत में यह सब नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने सेंसर बोर्ड के लोगों को भी अपनी आपत्ति जताई है और हो सकता है यह बात भी उन्होंने कही है कि सेंसर बोर्ड के जिन सदस्यों ने इस विवादित सीन के साथ इस फिल्म को बिना कट के इस सीन को जाने दिया, यूए सर्टिफिकेट दे दिया, उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा और हो सकता है कि इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाए। सेंसर बोर्ड पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में अलग अलग संस्थाओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से इस विवादित सीन को इस फिल्म से हटाने की मांग की है और मौजूदा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष मशहूर लेखक और मशहूर कवि प्रसून जोशी हैं और उनके अलावा इस बोर्ड में 10 और मेंबर्स भी हैं जिनके नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। यह है हमारा सेंसर बोर्ड जिसने इस फिल्म को पास किया है और यह वही सेंसर बोर्ड है जिसने अभी थोड़े दिन पहले आदि पुरुष नाम की फिल्म को भी पास कर दिया था, जबकि उसमें रामचरितमानस का अपमान किया गया था। उसमें बहुत ही अपमानजनक और भद्दे डायलॉग्स थे जिससे देश के तमाम लोगों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची थी। उसमें बहुत ही आपत्तिजनक संवाद थे, लेकिन यही सेंसर बोर्ड था जिसने इस फिल्म को भी ऐसे के ऐसे बिना कट के जाने दिया। और अब थोड़ी दिनों के बाद अब ये जो हॉलीवुड की फिल्म आई है ओपनहाइमर, इसे भी हमारे सेंसर बोर्ड ने जाने दिया, ऐसे ही बिना कट के पास कर दिया। अब आप सोचिए, जो बात हमें नजर आ रही है, जो इस देश के बाकी लोगों को नजर आ रही है कि यह आपत्तिजनक बात है, सेंसर बोर्ड जिसका कि ये काम होना चाहिए, उसे वो सब दिखाई नहीं दे रहा।